हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उदाहरण नंबर 1 जो दिया गया है उनकी स्थितियों को हल करना है। तो उदाहरण नंबर 1 के अंदर दो पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट ये है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी उनके दोनों के 5-5 कंचे हैं वो खो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, यानी जो शेष कंचे रह गए उनकी संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम मानते हैं, माना जान के पास कंचों की संख्या हम कितने मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब जान के पास x है तो कुल कंचे कितने हैं? 45 है। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी रह जाएगी? 45 माइनस x रह जाएगी। तो ये किसके आगे कंचे? जीवंती के कंचे आगे। अब वो कंचे क्या कितने खो देते हैं? हम उन दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने? 5-5 कंचे उनके पास क्या हो जाते हैं? वो खो देते हैं। तो यानी उनके गुम हो जाते हैं। तो कितने रह जाएंगे? जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या पहले कितने थे? x थे, और 5 खो गए तो कितने हो गए? x माइनस 5 हो गए। और जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 माइनस 5 है, 45 माइनस x है। जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी आएगी? 45 माइनस x माइनस 5, यानी वो 5 खो गए तो कितने आ गए हमारे पास? 40 माइनस x आ गए। अब जो शेष कंचे बच गए हैं उन शेष कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है हमारे पास? 124 दिया गया है। तो इस प्रकार तो शेष कंचे बचे कितने हैं? जान के पास कितने बचे हैं? x माइनस 5 गुणा में, और जीवंती के पास कितने बचे हैं? 40 माइनस x, 40 माइनस x। इन दोनों की गुणा कितनी है? 124 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा? x की 40 से कितना आएगा? 40x, x की माइनस x से माइनस एक्स स्क्वायर, 5 की माइनस 40 से 200 माइनस में, और माइनस 5 की माइनस x से प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितने हो गए? प्लस 45x माइनस 200, और ये 124 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या ले लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये माइनस इधर जाके 0 खत्म हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब हम इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो बीच वाले भाग के हमने ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा 324 को एक्स स्क्वायर से करने पर, यानी 324 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ करने पर माइनस 45 एक्स आए। तो इसके जो टुकड़े बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास है 36x और माइनस 9x प्लस 324। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस 45x आएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस में हमारे पास 324 एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो पहले दोनों पदों में से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, और इसमें से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36। ये हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? हमारे पास कॉमन आ गया x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यह इस प्रकार ये जो है x माइनस 36 बराबर 0 के होगा, या x माइनस 9 0 के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर आ गया? 36, या x बराबर 9 आ गया। तो इस प्रकार x का मान जब 36 होगा तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36।
और जीवंती के पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यदि हम x का मान 9 लेंगे तो हमारे पास जान के पास जो कंचों की संख्या कितनी आएगी, 9, और जीवंती के पास 45 में से 9 गए 36। तो ये हम दोनों में से कोई भी मान ले सकते हैं। x का मान 36 लेने पर हमारे पास जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9 आएंगे, और x का मान 9 लेने पर जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 कंचे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपीस में दिए गए हैं। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से घटा दें जितने निर्मित खिलौने हैं एक दिन में, तो वो हमारे पास निर्माण लागत आ जाती है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, हम निर्मित खिलौनों की संख्या मान लेते हैं x है। इस प्रकार उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत रुपीज़ में कितने से, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से आती है। तो कितने आएंगे, 55 माइनस x, ये हमारे पास निर्माण लागत आ गई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए में कितनी थी, कितनी है निर्माण लागत, 750। 750 दी गई है हमारे पास। तो इनका हम क्या कर दें, गुणनफल कर दें। तो हमारे संख्या और जो एक खिलौने की जो निर्माण लागत है, एक खिलौनों की संख्या ये है, एक खिलौने की निर्माण लागत ये है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत हमारे पास आ जाएगी। तो क्या आएगा, तो इस प्रकार x गुणा में 55 माइनस एक्स बराबर 750 यानी 750। इसकी हम गुणा करते हैं। x को 55 से 55x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 750 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 55x ये 750 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 750 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस, यहाँ पे -1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 बराबर हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये दिया गया है। तो अब हमने बीच वाले भाग के ऐसे पार्ट करने हैं कि 750 को एक्स स्क्वेयर से गुणा करें तो कितना आ गया, 750 एक्स स्क्वेयर आ गया। तो उन दोनों संख्याओं का योग तो -55x हो और गुणा करने पर प्लस का 750 एक्स स्क्वेयर हो। तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो वो आएंगे हमारे पास 30x माइनस 25x प्लस 750। अब देखिए इन दोनों का योग करें तो -55x आ गया, और इन दोनों के गुणा करें तो कितना आएगा, प्लस 750 एक्स स्क्वेयर आएगा। तो हमारे पास इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 25, तो ये भी x माइनस 30 आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें सारे में से क्या आ रहा है, x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, x माइनस 30, और हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 25 बच गया बराबर 0। तो इस प्रकार x माइनस 30 बराबर 0 होगा और या x माइनस 25 बराबर 0 होगा। तो यदि ये 0 के बराबर है तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया, और अगर ये 0 के बराबर है तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो यदि हम x का मान 30 लेते हैं तो उस दिन जो हमारे पास निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आता है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास है, हम x बराबर क्या ले लें, 30 ले लेते हैं, तो 30 आ गई। तो उस दिन
उस दिन हमारे पास क्या है, निर्मित खिलौनों की संख्या तो हमने निकाल दी। उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत हमें निकालनी है। निर्माण लागत जो हमने निकाली यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, x का मान क्या है 30, 55 माइनस एक्स है, क्या है हमारे पास है 55 माइनस एक्स है। तो x का मान हम रख देंगे, कितना आ जाएगा 55 माइनस 30 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरे भाग का हल आ गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों भागों को सीखा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।